हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो पार्लियामेंट है ये किससे बना है? सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इस वीडियो में आपको लोकसभा एंड राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे ही कवर होने वाले हैं। बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? बताइए, दो कंसेक्यूटिव सेशंस का इंटरवल कितना होता है पार्लियामेंट में, कितने मंथ्स का होता है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन ईयर अपडेट्स। ये जो होता है इंटरवल दो कंसेक्यूटिव सेशंस का पार्लियामेंट का, ये कितने मंथ्स का होता है? 6 मंथ्स का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन पार्लियामेंट? हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं? ऑब्वियसली वी हैव टू हाउसेज, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इसको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? बताइए, टोटल मेंबर्स की संख्या बतानी है राज्यसभा से, स्टेट और यूटी से। स्टेट और यूटी मिला के कितने नंबर मेंबर्स के नंबर होते हैं ये आपको बताना है। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इज टोटल 238 मेंबर्स। ओके। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए, राज्यसभा के जो कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। बताइए, हमारे जो स्पीकर हैं ये किसी को रोक सकते हैं बोलने से, है ना, और दूसरे व्यक्ति दूसरे मेंबर को कहते हैं बोलने के लिए। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? यील्डिंग द डोर। अगला क्वेश्चन, जीरो आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम? बताइए, जीरो आवर जो है ये कौन से कंट्री का कंट्रीब्यूशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में? तो ये कौन से देश का कंट्रीब्यूशन है? ये हमारे इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन है। ओके, जीरो आवर। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? आर्टिकल 80 के तहत आपको बताना है कि राज्यसभा के मेंबर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 मेंबर्स, है ना, 250 मेंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 250 मेंबर्स कैसे होंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो अभी आप पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि 238 राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट और यूटी से इलेक्ट होते हैं। ठीक है भाई। अब ये 12 जो है ये कहाँ चला गया, है ना, 250 है ना टोटल स्ट्रेंथ। तो 12 जो है मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ जीरो आवर इन द लोकसभा? बताइए, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है जीरो आवर की लोकसभा में? सो द मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 30 मिनट्स। व्हाट इज द टाइम ऑफ जीरो आवर इन द पार्लियामेंट? बताइए, जीरो आवर जो है इसकी टाइमिंग क्या है पार्लियामेंट में? 12 नून टू 1 PM, 12 बजे दोपहर से लेके 1 बजे दोपहर तक की। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश की बतानी है आपको कि राज्यसभा सीट्स टोटल कितनी है। देखिए, अगर लोकसभा सीट हो या फिर राज्यसभा सीट हो,
ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भाई सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा के किस कौन से स्टेट में है या फिर राज्यसभा की। तो आपको याद रखना है कि दोनों ही मामले में आपका उत्तर प्रदेश ही टॉप पे आएगा और उत्तर प्रदेश में टोटल 31 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स? बताइए कौन से स्टेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स हैं। देखिए मैंने आपको बताया इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। बताइए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये नियुक्त होते हैं कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? ये होते हैं 6 साल के लिए, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी बिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मनी बिल जो है ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? मनी बिल आपका आर्टिकल 110 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन द कनेक्शन विथ। बताइए पहला जॉइंट मीटिंग जो हुआ था दोनों हाउसेज का, तो ये इंडियन पार्लियामेंट में हुआ था कौन से कनेक्शन पे ये हुआ था, मतलब किस मुद्दे पे हुआ था ये बताना है आपको। ये हुआ था डोरी प्रोहिबिशन, मतलब दहेज प्रथा जो है ना, इसको इसको रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी इशू करने का राइट किसके पास है? ये जो है ये राइट ये पावर किसके पास है भाई? हमारे पार्लियामेंट के पास। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का संबंध किस आर्टिकल से है? यह आपका आर्टिकल 266 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है बताइए। आर्टिकल 267(1). ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मेक अ बिल इनटू लॉ इट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू। बताइए किसी भी बिल को लॉ में करने के लिए किसके थ्रू पास होना ज़रूरी है? बताइए इन ऑर्डर टू मेक अ बिल इनटू लॉ, किसी भी बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए किसकी परमिशन रिक्वायर है? बताइए। लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे कंट्री के लोकसभा एंड राज्यसभा, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सी हमारी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है? द एस्टिमेट्स कमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैम्बर से जाना जाता है? तो भैया पॉपुलर चैम्बर से जो है ये जाना जाता है किसको? लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? पहला लोकसभा जो है ये आपको बताना है कब गठित हुआ था। ये हुआ था 1952, 17 अप्रैल 1952 में पहला लोकसभा गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? बताइए पहला राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ? तो ये हुआ 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल 1952। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की मेंबर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? टर्म तो टोटल 6 ईयर्स की है ना, टोटल टर्म्स तो इनकी टेन्योर 6 ईयर्स की है, बट मिनिमम एज कितनी है ये बताइए। 30 ईयर्स। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की मेंबर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी? बताइए एस्टिमेट्स कमिटी के जो मेंबर होते हैं तो इनका टेन्योर कितने साल का होता है? इनका टेन्योर छोटा सा होता है, 1 ईयर का होता है ना।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितने साल का होता है? राज्यसभा का 6 साल होता है ना, और इसका 5 साल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर? बताइए हमारा कौन सा ये आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होने चाहिए? तो ये कहता है आर्टिकल 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? पहला जनरल इलेक्शन भारत में कब हुआ? 1951-52। Next question, in parliament who takes the final decision whether a bill is money bill or not? पार्लियामेंट में जो है फाइनल डिसीजन कौन लेता है बिल से रिलेटेड, ये मनी बिल है या फिर नहीं है? सो दिस डिसीजन वाज टेकन बाय स्पीकर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, हु प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट? बताइए किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल बजट इंडियन पार्लियामेंट में? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जॉइंट सिटिंग जो है, ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आया है, मतलब सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपके रिपीटेड एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बताइए जॉइंट सिटिंग, इसका आर्टिकल 108 से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एकदम। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, बताइए लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन लेटर अगर किसी कारणवश देंगे तो किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे प्रेसिडेंट हमारे किसको देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को, इसी प्रकार से ये देंगे डेप्यूटी स्पीकर को। अगला क्वेश्चन, हु प्रेसिडाइज द ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? बताइए किसके द्वारा जो है अध्यक्षता किया जाता है जॉइंट सिटिंग का लोकसभा एंड राज्यसभा का? इसकी अध्यक्षता जो है ये की जाती है हमारे स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स डायरेक्टली अंडर हुज कंट्रोल? बताइए लोकसभा के जो सेक्रेटरीट होते हैं ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आते हैं? इन द कंट्रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा इज द ब्लैंक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? बताइए लोकसभा को किस टाइप का हाउस कहा जाता है? एक तो पॉपुलर चेंबर भी कहा जाता है भाई, ये भी याद रखिएगा, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है बताइए? राज्यसभा इज द ब्लैंक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस। ओके, क्लियर? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? बताइए किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है? तो मैंने बताया आपको, अगर राज्यसभा पूछे या फिर लोकसभा पूछे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों है भाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ रहता है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, दैट्स वाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स भी हैं, है ना, ये रीज़न में है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन इंडिया? बताइए भारत में टोटल कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? टोटल 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड? लोकसभा के जो डिबेट्स हैं ये कौन सी लैंग्वेज में प्रिंटेड हैं? So these languages are printed in both Hindi and English. Next question, the first hour of every parliamentary sitting is for, बताइए पहला आवर जो होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का ये किसके लिए होता है, कौन से आवर के लिए?
ये होता है क्वेश्चन नाउ के लिए। अगला क्वेश्चन है भाई, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, बताइए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहली वुमेन स्पीकर कौन है? पहले वो वुमेन अगर ना आए तो हमारे जीवी मावलंकर हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर, बट अगर वुमेन आ गया तो मीरा कुमार। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? रिसेंटली कौन बने हैं लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला, है ना। तो भाई वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।